आइए इस वीडियो में देखते हैं कि सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे और कहाँ पनपते हैं। इन्हें बढ़ने और अपना वंश बढ़ाने के लिए एक खास परिवेश की ज़रूरत होती है। कुछ को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जिन्हें हम वायवीय सूक्ष्म जीव यानी एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे कि कई तरह के जीवाणु। लेकिन यहाँ एक रोचक बात है, कुछ जीवाणु बिना ऑक्सीजन के भी बढ़ सकते हैं और इन्हें अवायवीय जीव एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। खमीर या यीस्ट इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसे बढ़ने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। और भी हैरानी की बात यह है कि कुछ सूक्ष्म जीव इतने सख्त होते हैं कि वे समुद्र की गहराइयों या जमा देने वाली ध्रुवीय बर्फ जैसी विषम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। और जब परिस्थितियां विषम होती हैं तो जीवित रहने के लिए उनके पास एक बहुत ही अद्भुत रणनीति होती है। कुछ सूक्ष्म जीव अपने चारों ओर एक मोटी सुरक्षात्मक परत, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं और अपनी सभी जीवन प्रक्रियाओं को रोक देते हैं। और जैसे ही परिस्थितियां ठीक होती हैं, वे इस परत को हटाकर फिर से अपना जीवन सामान्य रूप से शुरू कर देते हैं। है ना कमाल की बात? अब हम मानते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र और शत्रु दोनों हो सकते हैं। तो चलिए पहले मित्र से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता यानी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं? जी हाँ, फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक एक विशेष सूक्ष्म जीव रहता है। और यह राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों में क्या करता है? ये हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे ऐसे उपयोगी रूप में बदल देता है जिसका पौधे इस्तेमाल कर सके। इससे न सिर्फ मिट्टी उपजाऊ होती है, बल्कि हमारी दालों में प्रोटीन भी बढ़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दालें प्रोटीन से इतनी भरपूर क्यों होती हैं? इसके लिए आपको राइजोबियम को धन्यवाद देना चाहिए। तो अगली बार जब आप पोषक दाल खा रहे हों तो इस प्यारे से सूक्ष्म जीव को ज़रूर याद कर लें। इतना ही नहीं, सूक्ष्म जीव भोजन बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए नरम और फूली हुई ब्रेड के पीछे इन्हीं का जादू है। और ये कैसे होता है? तो आटे में यीस्ट मिलाकर उसे गूंधा जाता है या उसे ऐसे ही गूंथकर खमीर उठने के लिए छोड़ दिया जाता है। और किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के जरिए यीस्ट आटे को फुलाकर हल्का और नरम बना देता है। हम किण्वन के विज्ञान को किसी और वीडियो में गहराई से समझेंगे। इसके अलावा उन जीवाणुओं को हम कैसे भूल सकते हैं जो दूध को दही में बदल देते हैं? दही हमारे रोज के खाने का एक बहुत ही आम हिस्सा है। तो ये छोटे सूक्ष्म जीव हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि ये सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक्स जैसी जीवन रक्षक दवाएं बनाने में भी एक भूमिका निभाते हैं। ये दवाएं नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं और उनकी वृद्धि को रोकती हैं। इन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को रोगजनक या पैथोजेंस कहा जाता है, जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ये एंटीबायोटिक्स तपेदिक यानी टीबी, टाइफॉइड और हैजा जैसी बीमारियों का उपचार करती हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर इन बीमारियों के लिए जिम्मेदार रोगजनकों को नष्ट कर देती हैं। और बस इतना ही नहीं, सूक्ष्म जीव टीके यानी वैक्सीन्स बनाने में भी शामिल हैं। सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाए गए टीके विशिष्ट बीमारियों के खिलाफ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 के दौरान क्या हुआ था और हमने कितनी जल्दी वायरस से बचाव के लिए ढाल के रूप में एक टीका बना लिया था, है ना? और हाँ, सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग भी हैं। उदाहरण के लिए वे बायोगैस उत्पादन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। बायोगैस प्लांट खेतों के कचरे व मानवीय अपशिष्ट का उपयोग करते हैं और सूक्ष्म जीवों की मदद से इस सारे कचरे को ऊर्जा के लिए बायोगैस और खेती के लिए खाद में बदल देते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के बिना बायोगैस बनाना संभव नहीं होता। और इसके अलावा इनका उपयोग चमड़ा कमाने यानी लेदर टैनिंग में भी किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नन्हे जीव जो हमें नग्न नेत्रों से, नेकेड आईज से दिखाई भी नहीं देते, हमारे जीवन को बेहतर बनाने में कई तरह से बहुत मदद करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सूक्ष्म जीवों के उस रूप की जो इतना फ्रेंडली नहीं है, यानी हमारे नन्हे शत्रु। हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है भोजन का खराब होना। शायद आपने ध्यान दिया हो कि अगर आप ब्रेड को बहुत लंबे समय तक छोड़ दें तो क्या होता है? ये परेशान करने वाले सूक्ष्म जीव उस पर हमला करते हैं और उस पर पनपने लगते हैं और देखते ही देखते वह ब्रेड खाने लायक नहीं रह जाती।
चीज़ के साथ भी ऐसा ही होता है। उस पर फफूंद लगना, उस पर फंगस लगना एक आम समस्या है। और एक बार जब फफूंद ब्रेड या चीज़ पर कब्जा कर लेती है तो उसे खाना सुरक्षित नहीं रहता। और क्यों? क्योंकि ये हानिकारक सूक्ष्मजीव हमें गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं। इनसे फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द और यहाँ तक कि इससे भी अधिक गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आपने अचार पर भी कुछ फफूंद लगते हुए देखी होगी। यह वही अपराधी है जो आपके पसंदीदा नाश्ते या खाने पर हमला कर रहा है। और हाँ, खराब हुआ मांस तो विशेष रूप से खतरनाक होता है और इसे खाना जानलेवा भी हो सकता है। और इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? हानिकारक सूक्ष्मजीव। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ खाने पर हमला करते हैं? नहीं, ये केवल वही नहीं रुकते, ये इंसानों और पशुओं पर भी हमला करते हैं। ऐसे हानिकारक सूक्ष्मजीवों को ही रोगजनक कहा जाता है और हम आने वाले वीडियोस में उनके बारे में और अधिक जानेंगे। तो हमने सूक्ष्मजीवों के दोनों पहलू देख लिए हैं, कुछ हमारे मित्र हैं और कुछ हमारे शत्रु। अब आपके सोचने के लिए यहाँ एक मज़ेदार सवाल है। क्या होगा अगर सारे सूक्ष्मजीव अचानक से एक साथ गायब हो जाएं? क्या हम जीवित रह पाएंगे या जीवन जैसा हम इसे जानते हैं पूरी तरह रुक जाएगा? तो इसके बारे में सोचिए और अगर आप चाहें तो आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में हमें बता भी सकते हैं।